प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गए हैं हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं घनाभ का विकर्ण। जी हाँ, घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये हम आपके लिए आज टॉपिक लेकर आ गए हैं। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपकी किसी भी कक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की हर कक्षा में ये वीडियो काम करेगा। जी हाँ, ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए। यहाँ पर आपका जो आज के 10-12 मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम चाहते हैं जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमें जो हमने आपके लिए वीडियो बनाया वो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए भैया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यहाँ पर क्या दिया है, घनाभ की विमाएँ दी हैं इन्होंने। एक घनाभ है आपका, उस घनाभ की विमाएँ दी हैं। क्या विमाएँ? विमाएँ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये दी है आपको कितनी कितनी, एक 6 सेंटीमीटर, एक आपकी 5 सेंटीमीटर और एक आपकी 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी है, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसे अगर हम बनाना चाहें, इसे बक्सा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसे क्या कहा जाता है, बक्सा भी कह सकते हो आप। ये है आपका एक घनाभ, ठीक है। इसकी लंबाई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है आपकी ये कितनी है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमसे कहा गया कि इस बक्से का या इस बॉक्स कार डिब्बे का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या विकर्ण, क्या ज्ञात कीजिए, विकर्ण। यानी आप लिख सकते हो क्या कि घनाभ का विकर्ण। तो इसका सूत्र आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था क्या सूत्र होता है, अंडर रूट के अंदर होता है, क्या होता है, याद करो। अगर आप लोगों ने हमारा घनाभ का पहला वीडियो देखा है तो आप लोगों को जरूर याद होगा कि घनाभ के विकर्ण का क्या सूत्र होता है, हर हाल में आपको याद होगा। और विकर्ण होता क्या है ये भी हमने आपको बताया था। विकर्ण इस कोने से इस कोने तक जो राड रखी है अंदर, एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल बीच की, उसी को विकर्ण कहते हैं। या आप इस तरह समझ लो कि यहाँ से जो यहाँ तक है उसी को विकर्ण कहा जाएगा। सबसे बड़ी राड होती है ये, इससे बड़ी आप राड नहीं रख सकते, हम इससे बड़ी लकड़ी इसमें नहीं रख सकते। इससे बड़ी कोई भी पेंसिल या लकड़ी की बनी कोई भी लंबी राड, छोटी सी छड़ी, कोई भी, सबसे बड़ी यही होगी, इससे बड़ी कोई नहीं होगी। इसीलिए इसका नाम होता है विकर्ण यानी डायगोनल। ठीक, तो इसका सूत्र सीधे सीधे होता है कि लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात 2। तो मान रख दीजिए यहाँ पर सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई का मतलब क्या है कि 6 का स्क्वायर, चौड़ाई का मतलब 5 यानी 5 का स्क्वायर, ऊंचाई का मतलब 4 यानी 4 का स्क्वायर। देखो मान रखेंगे, स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस अपनी जगह है, कोई नहीं बदलेगा, केवल स्क्वायर ही अपनी जगह पर रहेंगे, प्लस अपनी जगह पर रहेंगे, बाकी लंबाई की जगह लंबाई आ जाएगा, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई आ जाएगा, और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई आ जाएगा। तो ये जो 6 का वर्ग होता है ये कितना हो जाएगा, 36, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, है नहीं। इन सबको आप जोड़ लो।
तो देखो 25 16 कितने हो गए 41, 41 और 36 कितने हो गए 41 और 6 47 और 30 77। यही होगा। हाँ 77 सेंटीमीटर। अब आप कहो ये बाहर सर कैसे आएगा अंडर रूट में 77। तो हमने इसकी भाग विधि का भी एक वीडियो बनाया था, जो वर्गमूल की भाग विधि होती है वो कैसे निकालते हैं वो भी सीख लीजिए। तो यहाँ तक कि आप लोगों को हर हाल में समझ में आ गया होगा कि ये जो घनाभ का विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी भैया अंडर रूट 77 सेंटीमीटर। अभी अंडर रूट से बाहर कैसे आएगा, तो या तो इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड अगर आप करोगे तो 11 गुणा 7 बनेगा, ना तो 11 का जोड़ा बन रहा ना 7 का, तो इसलिए ये करना बेकार है आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाग विधि लगाएंगे, अंडर रूट 77 का डायरेक्ट मान निकालेंगे। ये हमने वहाँ भी सिखाया था जब भाग विधि वर्गमूल की सिखाई थी, आज आपके लिए फिर से सिखाए देते हैं ताकि आप लोगों को वर्गमूल निकालने में कभी कोई परेशानी ना हो। जैसे आपसे कहा गया कि 77 का मान निकालिए, तो आप इस तरह से पहले 2 लाइनें खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे कितना 77। अब आप ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, आपको ध्यान देना मेरी बात पर, ऐसा पहाड़ा कि जो जितना का पहाड़ा हो उतनी ही बार पढ़ना। जैसे आपके से कहा जाए कि हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना 4 का पहाड़ा आप 4 ही बार पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ना कम ना ज़्यादा। तो ये तो कम रहा। फिर हमने 5 का पढ़ के देखा, तो 5 का भैया 5 ही बार पढ़ो, तो 25 आया, ये भी कम रहा। 6 का पढ़ के देखा तो 6 का 6 ही बार पढ़ो 36। 7 का पढ़ो 7 सत्ते तो 49। 8 का पढ़ो तो 8 अट्ठे 64। 9 का पढ़ो तो 9 नेम 81। अब देखो 8 पढ़ के देखा आपने तो 64 आया, और 9 पढ़ के देखा आपने तो 81 आया, तो 81 तो ज़्यादा हो गया, 8 वाला सही है 64। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो ये 8 आए हैं ये यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, 3 जगह लिखोगे, समझे रहना ध्यान से। यहाँ लाइन खींच दोगे, जो 8 अट्ठे आपने किए थे वो 64 यहाँ लिखोगे, जो ये 64 आए थे ये यहाँ लिखोगे। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर प्लस लगा देना, यहाँ पर माइनस लगा देना, बाहर प्लस और अंदर माइनस। तो बाहर वालों को जोड़ दो, कितने हो गए 16, और अंदर वालों को घटा दो, तो 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, 13 हो गया। अब जब 13 हो गया तो हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं उतारने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 00 एक साथ बढ़ेगा। ये बात याद रखना, कितना बढ़ेगा 00 एक साथ। अब हम क्या करेंगे, अब इस ये जो 16 लिखा है, इस 16 के पास ऐसा नंबर रखो कि जितना नंबर रखें उतनी ही बार गुणा करें। याद रखना, जैसे आपने 4 रखा तो 4 ही बार फिर गुणा करोगे आप। अगर आपने 16 के पास 5 रख दिया तो 5 ही बार गुणा करोगे। तो ये भी गुणा करके देख लो, जैसे 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 1 25, 4 एक कम 4 2 6, ये तो कम रहा भैया। 5 का करके देख लो, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 एक कम 5 और 3 8, 825, ये 656, दोनों ही इससे कम है। तो ऐसा कोई नंबर रख के देखो जिससे हमारा काम बन जाए, है नहीं। तो हम सत्ते रख कर देखते हैं, 16 के पास 7 रखोगे तो 7 से ही गुणा करना, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 42 और 4 46, 42 और 4 46 और 7 एक कम 7 और 4 11, 1169 आ गया आपका है। 1100 जब 69 आ गया तो ये देखो, जब हमने 167 की 7 से की तो 1169 आ गया। तो हम 168 की 8 से करके देखते हैं, 16 के पास हमने 8 रख के देखा तो 8 से ही गुणा करेंगे। 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 छंग 48 और 6 54 हासिल 5, 8 एक कम 8 और 5 13, 1344। ये देखो ज़्यादा हो गया है। तो कौन सा फिट था हमारे लिए, ये 167 वाला फिट था। अब देखो 7 7 रखा था तो वही काम फिर से 7 7 7 3 जगह, यहाँ पे 167 बनाना है हमें, ध्यान रखना। अब यहाँ लाइन खींच दो और यहाँ कितने लिख दो, यहाँ लिख दो 1169। कितने लिख दो 1169, जो 167
और 7 की गुणा थी ये वाली, देखो 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46 हासिल 4, 7 एक कम 7 और 4 11, 1169 आई थी, वो यहाँ लिखेंगे। फिर वही काम जो बाहर किया था, प्लस और ये माइनस, तो 167 में जब 7 जोड़ोगे तो ये 7 और 7 14 के 4 हासिल 1 और 6 और 1 7, 174 हो गया ये। और यहाँ बच गया हमारा 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 131 बच गए। जब 131 बच गया तो ये 2 जीरो फिर आपको मिल जाएंगे अपने आप, है 2 जीरो जब मिल जाएंगे तो अब हम लोगों को क्या करना है, 174 ये जो लिखा है इसके पास कोई ऐसा नंबर रखिए कि 13,100 के लगभग संख्या आ जाए या पूरी पूरी इतनी ही आ जाए, है ऐसा कुछ रखिए। तो देखिए हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये 174 लिखा हमने और आना है कितना 131, तो हम क्या करते हैं 7 रख कर देखते हैं। ठीक, तो हमने 7 से रखा तो 7 से ही गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 4 32 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 हासिल 5, 7 एक कम 7 और 5 12, 12,229 हो गया है। और आना कितना है, आना है 13,100। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब 8 बार रखोगे ना 174 के पास 8 रखोगे, 8 से गुणा करोगे तो 8 अट्ठे 64, 8 चौकू 32 और 6 38, 8 सत्ते 56 और 3 56 और 3 59, 8 एक कम 8 और 5 13, 13,984 है। देखो ये ज़्यादा हो गया, तो यही है कि कितना रखोगे आप, 7 यहाँ रखो, 7 यहाँ रखो, 7 यहाँ रखो और यहाँ लिख दो कितना 12 2 2 9, 12,229। फिर यहाँ प्लस लगाइए, फिर यहाँ माइनस लगाइए, उसके बाद 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 0, फिर दहाई ले लो 10, 10 में से 2 गया 8, 871 बच गया है। तो यही तो अंडर रूट ये जो हमारा 77 था इसका मान आया कितना 8.77 सेंटीमीटर। अब आप उस घनाभ में ये मान रखकर देख सकते हो, आप कभी प्रैक्टिकल भी इस तरह का कर सकते हो। अगर आपका डिब्बा इसी साइज का है तो उसमें जो अंदर विकर्ण लगाओगे आप वो 8.77 लगभग सेंटीमीटर इतने का ही निकलेगा, यानी 8.5 से कुछ ज़्यादा होगा जो आपकी सबसे लंबी छड़ होगी उस डिब्बे के अंदर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर किसी को कोई समस्या है, पहली बात तो ऐसा हमने छोड़ा नहीं है कि ऐसा कोई भी बात जो यहाँ पर आपको कठिनाई लगेगी सवाल को समझने में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो और हमारे वीडियो लगातार देखते रहो। शेयर भैया ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो।